पार्ट 3 भारत से हमने क्या सीखा, इसका आज ऑब्जेक्टिव देखा जाए। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, जर्मन भाषा में। मुलर को विद्वान विद्वांतियों का वेदांती किसने कहा था? तो इन्हें स्वामी विवेकानंद ने कहा था। संस्कृत भाषा और यूरोपीय भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया? संस्कृत और यूरोपीय भाषा, मैक्स मुलर ने। ठीक है, इसका मैक्स मुलर ने किया। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी, यानी कि किस व्यक्ति को नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो यह भी मैक्स मुलर को उपाधि प्रदान की गई थी। कंठ और केन उपनिषद अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? कंठ और केन की जो उपन्यास था, इसका ट्रांसलेशन करवाया था इन्होंने जर्मन भाषा में। लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? तो वहां पे ये जाकर के संस्कृत का अध्ययन किए थे। ठीक है, लिपजिंग विश्वविद्यालय में इन्होंने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। इग्निस किस भाषा का शब्द है? तो इग्निस का मतलब होता है आग, और आग को लैटिन भाषा में इग्निस बोला जाता है। जनरल कलिंगन का संबंध किससे है? तो जनरल कलिंगन का संबंध पुरातत्व से है, पुरातत्व से है। 172 दारिद्र नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला? तो यह एक वाराणसी में मिला था। ये सोने का सिक्का जो भरा हुआ घड़ा था, यह वाराणसी में मिला। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। भारत से हमने क्या सीखा कि रचनाकार कौन है? तो भारत से हमने क्या सीखा कि रचनाकार मैक्स मुलर, मैक्स मुलर है। नृवंश विद्या का संबंध किससे है? नृवंश विद्या का संबंध किससे है? ये है मानव विज्ञान से, मानव विज्ञान से है। वारेन हेस्टिंग्स था, वारेन हेस्टिंग्स क्या था? तो यह भारत का एक गवर्नर जनरल था। दारिश क्या है? दारिश क्या है? तो दारिश का अर्थ होता है कि पुराने जमाने का सोने का सिक्का, इसीलिए सोने के प्राचीन कालीन सिक्के को कहा गया था। ठीक है, इसको दारिश को बोला जाता था, पुराने जमाने के सोने के सिक्के को। प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध यूनान देश से, यानी कि यूनान से था। शाहनामा का रचनाकार है, यानी कि शाहनामा जो था वो कब लिखा गया था? तो शाहनामा कब लिखा गया था? शाहनामा 10वीं से 11वीं, 10वीं से 11वीं सदी में लिखा गया था। मुंडा किस देश की जाति है? मुंडा किस देश की जाति है? मुंडा किस देश की जाति है, बताइए। मुंडा भारत की जाति है, मुंडा भारत की जाति है। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? यानी अग्नि को क्या बोला जाता था? देखिए, संस्कृत में अग्नि है, संस्कृत में अग्नि बोला जाता है, और लैटिन भाषा में इसको इग्निस बोला जाता है, इंग्लिश में फायर बोला जाता है। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? ये स्टार का अर्थ है कि क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे स्टार दिया गया है, इसका अर्थ है कि क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ठीक है, तो बताइए कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? की थी, यहाँ पे थी होगा, कब की थी? ऑप्शन नंबर बताइए इसको।
ऑप्शन नंबर ए। नहीं, ए नहीं होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। 1783। 1783 ईस्वी में इन्होंने भारत की यात्रा की थी। प्रतन मानव का अर्थ क्या है? प्रतन मानव का अर्थ क्या होता है? तो प्रतन मानव का अर्थ होता है प्राचीन मानव। प्रतन का मतलब प्राचीन। हर हकर्स थे। हकर्स क्या थे? हकर्स क्या थे? हकर्स क्या थे? हकर्स एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। हकर्स एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। भारत कहाँ बसता है? भारत कहाँ बसता है? तो यह गांव में बसता है। पारसियों के धर्म क्या नाम है? पारसियों के धर्मों का क्या नाम है? तो पारसियों के धर्म का नाम क्या है? जरथुस्त्र। जरथ्रुस। जरथ्रुस। ठीक है। पारसियों का जो धर्म था उसका जरथ्रुस से नाम दिया गया था। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म 6 दिसंबर 1823। 6 दिसंबर 6 दिसंबर 1823। 6 दिसंबर 1823 को हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म जर्मनी में हुआ था। वो भी डेसाउ में। डेसाउ जगह के जर्मनी में। यानी कि जर्मनी जो है देश है उसी में एक डेसाउ जगह है वहां पे हुआ था। मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? तो मैक्स मुलर के पिता का नाम विलहेम विलहेल्म मूलर। विलहेल्म मूलर था। ठीक है। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचालन हो चुका है? किनके अध्ययन के क्षेत्र में भारत का नवजीवन का संचालन हो चुका है? किस में हुआ था? यह एक हुआ है संचालन का क्षेत्र। नीति कथा में। नीति कथा में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? ये किसे मिला था? किसको मिला था दारिस नामक भरा हुआ सिक्का? तो यह मिला था वारेन हेस्टिंग्स को। वारेन हेस्टिंग्स को। ठीक है। मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर ने। भारत से हम क्या सीखे? क्या है? तो भारत से हमने क्या सीखा? एक क्या है? तो यह एक भाषण था। यह एक भाषण था। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो मैक्स मुलर के अनुसार उन्होंने बोला था कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जाइएगा तो वहां पे आपको भारत के रियलिटी दर्शन हो सकते हैं। प्लेटो और कांट थे एक महान दार्शनिक। यह क्या थे? एक महान दार्शनिक थे। मैक्स मुलर ने डैश वर्षों की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। तो यह जब 18 वर्ष के थे। यह जब 18 वर्ष के थे तब इन्होंने उसमें लिपजिंग में पढ़ना शुरू कर दिया था। ठीक है। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? हितोपदेश जो था। हितोपदेश
हितोपदेश, सॉरी, हितोपदेश है। इसका किसने ट्रांसलेशन करवाया था? मैक्स मुलर ने। ठीक है, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद करवाया था? तो म, कालिदास का था मेघदूत। मेघदूत जो था उसी को इन्होंने करवाया था। मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? मैक्स मुलर की मृत्यु, ये आपका 28 अक्टूबर 1900 में हुई थी। कौन प्राचीन भाषा है? सबसे प्राचीनतम भाषा किसे माना गया है? तो सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत को माना गया है। ठीक है, सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत को माना गया है। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती मैक्स मुलर को कहा है। किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा हुआ एक घड़ा मिला था? तो यह वारेन हेंगिस्टन को मिला था। वारेन हेंगिस्टन को मिला था। वारेन हेंगिस्टन को मिला था। ये आधा भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुई है? नया सिकंदर किससे प्रयुक्त हुई है? ठीक है, यह कहाँ पे प्रयोग किया गया था? नया सिकंदर, बताइए। भारत से हमने कैसे या किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो युवा अंग्रेजी अधिकारियों के लिए। युवा अंग्रेजी अधिकारियों के लिए यह प्रयुक्त की गई थी। ठीक है, धन्यवाद मैं जुड़ने के लिए।